बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एयर अरबिया की फ़्लाइट आपने डायरेक्ट एयर अरबिया से कैसे किस्तों पर बुक करनी है तभी से ही हमारा से वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो वो अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से जो वो एयर अरबिया की एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर लेना है, जैसा कि मैंने जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। मैं फिर आपको बता दूँ, एयर अरबिया आप प्ले स्टोर में लेके यहाँ पर आपको जो इनकी एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको आपने डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है तो मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद जो ही आपने अगर तो इसके ऊपर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो आप इसको रजिस्टर कर लें। बहुत ही आसान है। आपने साइन अप पर क्लिक करना है, आपने अपना जो पासपोर्ट नंबर के ऊपर नाम है वो देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, डेट ऑफ एक्सपायरी देनी है पासपोर्ट की, पासपोर्ट का नंबर, जो भी चीज़ें मांगेगा वो आपने कर लेनी है। बिल्कुल बेसिक सी इसकी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको अलग से वीडियो भी इसकी बनाई हुई है। अब आपने होम पर आ जाना, यहाँ पर फ़्लाइट पर आपने सर्च कर लेना है। आज मुझे चाहिए जनाब मुल्तान से जो है वो जिद्दा के लिए, और मुझे चाहिए 18 जनवरी में 2026 की, जो 18 जनवरी मुझे उसमें चाहिए। ठीक है, मैं इसकी डेट सेलेक्ट करता हूँ। मुझे वन वे में चाहिए तो मैं इस फ़्लाइट को जो है वो सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, जो ही मैं फ़्लाइट को सर्च करता हूँ तो मेरे ऊपर टॉप पर जो ऑप्शन आ रहा है ना, मुल्तान से शारजा, शारजा से जिद्दा, यानी 7 घंटे 30 मिनट की ये फ़्लाइट है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें जो है वो सबसे पहले वाला फेयर जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ। पहले वाले में 7 किलो है। अब मैं दूसरा वाला जो है वैल्यू है ना इसका, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैल्यू में जाएंगे तो ये कितने की फ़्लाइट बनेगी, 1314 रियाल की ये फ़्लाइट बन रही है। 1314 रियाल की ये फ़्लाइट बन रही है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाली मेरी फ़्लाइट है। अब 30 किलो वज़न के साथ, 7 किलो वज़न के साथ। ठीक है, ये वाली फ़्लाइट बन रही है। अब इसको मैं ना कंटिन्यू कर लूँगा। आपने अपनी फ़्लाइट की डिटेल जो है वो ध्यान से देख लेनी है, जो चीज़ें देखने वाली होती हैं वो। अब देखें, ये मैंने 18 डेट सेलेक्ट की है, 18 है और 18 को ही ये आएगी। डिपार्चर होगी पाकिस्तान मुल्तान से 10:45 पर, और शारजा में उतरेगी 12:50 पर। फिर वहाँ से 2:05 पर उड़ेगी और सऊदीया जद्दा में यह 16:15 यानी 4:50 पर उतर जाएगी। और उसके साथ जो एक अडल्ट है, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है क्योंकि ये मेन चीज़ें जो है वो देखने वाली होती हैं। मुल्तान से शारजा, शारजा से जो है वो जद्दा। ठीक है, उसके बाद आपने कंटिन्यू टू पैसेंजर कर देना है। कंटिन्यू टू पैसेंजर करेंगे तो वो बोल रहा है कि क्या आप जो है वो आपकी जो प्रोफाइल के ऊपर नाम है आपने उसको यूज़ करना है या नहीं। तो मेरी जो प्रोफाइल के ऊपर नाम है मैं वही टिकट में भी यूज़ करूँ, तो मैं इसको यस कर लूँगा। जो देखने ऑटोमेटिकली आ गया, मोहम्मद मुश्ताक है, जो वो नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान आ चुकी है। और अब मैंने यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है वो फिल करता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन मैंने पासपोर्ट की डिटेल जो है फिल कर दी है। पैसेंजर नेम की, जो पैसेंजर की जो डिटेल होती है वो हमने फिल कर दी है। ठीक है, यहाँ पर पासपोर्ट का नंबर है, एक्सपायरी है जो 12/11/2034। आपने जो मैंडेटरी बहुत ज़रूरी होता है वो नेम आपने बिल्कुल उसके स्पेलिंग जो है वो सही रखने होते हैं। ठीक है, बाकी भी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है, लेकिन नेम सम फ्लाइट्स का जो वो चेंज नहीं होता। अब मैं वो बोल रहा जी, वुड यू लाइक, जो हम आपने इसके रिवार्ड जो है वो लेना है, तो जो भी हम फ़्लाइट बुक करते हैं तो मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पर अपनी जो है वो ईमेल जो है वो दे दूँगा, जो मेरी ईमेल लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद जी मैं इसको जो है वो कंटिन्यू टू पैसेंजर, दिस पैसेंजर विल बी कॉन्टैक्ट पर्सन द रिजर्वेशन। हाँ जी, मैंने इसकी जो वो डिटेल दे दी है। उसके बाद जी मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद जो है वो यहाँ पर जो नंबर है हमारा जिसके ऊपर वो कॉन्टैक्ट करेंगे वो भी मैंने लगा दिया। ठीक है, जो जीमेल है वो भी मेरी आ चुकी है। इसके ऊपर वो जो है वो डिटेल्स वगैरह मुझे भेजेंगे, तो मैं इसको जो है वो मैं एक बार फिर इसको चेक करके इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर मैं जो है वो रख लेता हूँ और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मेरी डिटेल वगैरह सारी बिल्कुल एक्यूरेट है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर वो आ गया जी, आपने सीट सेलेक्ट करनी है और अपना खाना सेलेक्ट करना है। मैं इसको जब आपके सामने सीट सेलेक्ट करता हूँ, पहले वो सीट सेलेक्ट, ये देखें ये वाली सीट जो है वो पेड आ रही है, इसके 56 रियाल आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो है वो जाकर देखूँगा तो ये 0 रियाल आ रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है, आपने कैसे चेक करना है किसके ऊपर फ़ीस है किसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन आता है। तो अब एक हो गई, मैं शारजा से जद्दा के लिए सिलेक्ट करूँगा, जो फ्री वाली है मैं वही ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब मैंने ये भी कर दिया। ठीक है, दोनों सीट जो है वो मेरी सिलेक्ट हो चुकी है। अब मुझे वो बोल रहा है यहाँ से अपना खाना सेलेक्ट कर लो, तो मैं खाना भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन जी आप देख सकते हैं मुल्तान से जद्दा के लिए और शारजा से जद्दा के लिए मैंने अपनी सीटें भी सिलेक्ट कर ली हैं और मैंने अपना खाना भी जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। जो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, अब वो यहाँ पर मुझे एक बार फिर से सारी डिटेल दे रहा है कि आपकी ये फ़्लाइट है और इस टाइम पर आपने उठनी है और इस टाइम का जो है वो सारी डिटेल वगैरह दे रहा है। अब वो मुझे कह रहा है कि अगर ओके है तो आपने इसको पे क्लिक कर देना है, पे एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब मैंने देख लिया है मेरी जो वो 18 की फ़्लाइट है और ये इतने बजे
ملتان سے شارجہ جدہ. اب میں اس کو پے اینڈ کنٹینیو پہ کر دوں گا. جو ہی میں پے اینڈ کنٹینیو پہ کروں گا تو میرے سامنے, میں سعودیہ سے کر رہا ہوں تو یہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے سلیکٹ پیمنٹ میتھڈ. آپ ویزا اور ڈیبٹ کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں, ٹیبی سے کر سکتے ہیں, مادہ بینک کارڈ سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایس ٹی سی پے اور کیش میں بھی آپ کر سکتے ہیں, یہ ان کی برانچ سے جا کر پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو مجھے جو تبھی سے کرنی ہے تو میں تبھی پر کلک کروں گا, اور تبھی پر کلک کرتے ہی جو ہے وہ 1374 یعنی تقریباً 60 ریال جو ہے وہ ان کے آلموسٹ چارجر آ رہے ہیں. تو میں اس کو کنٹینیو کر دوں گا. جو ہی میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں تو آگے جو آپشن آتا ہے چیک, وہ اب جو ہے وہ کنفرم کرے گا ہماری جو ہے وہ چیزوں کو کہ میں ہیومن ہوں یا نہیں. کہیں کوئی کمپیوٹرائز سسٹم میں سکسیسفل ہو چکا ہے, چیک اٹ آؤٹ pay4.com. اب وہ مجھے آٹومیٹکلی تابی کی جو ہے وہ سائٹ پر لے جائے گا, جہاں پر جو ہے وہ تابی کا میرا نمبر لگا ہوا ہے, اور میرے تابی پر جو ہے وہ کوڈ چلا گیا. اب جو میں تابی پر کوڈ گیا وہ یہاں لگاؤں گا. میرے تابی کا کوڈ آ چکا ہے, میں اس کو انٹر کروں گا. جو ہی میں اس کو انٹر کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے اس تابی کے نمبر پر کال چلی جائے گی. اب وہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے 3 قسطوں پر لینی ہے یا 4 قسطوں پر لینی ہے. تو مجھے چونکہ 4 پر ہی لینی ہے تو میں اس کو 4 پر ہی کنٹینیو کروں گا, ٹھیک ہے. یہ اب 4 پر آ گیا اور میں اس کو 4 پر اب کنٹینیو کر رہا ہوں. اب میرے نمبر پر کال چلی جائے گی. جو ہی میرے نمبر پر کال جائے گی تو میں کال پر جو ہے وہ اوکے کروں گا. وہ میرا دوسرا نمبر ہے, اس پر کال جا رہی ہے, میں اوکے کروں گا تو یہ ٹکٹ جو ہے وہ میری میں اس کے بعد اس کی پیمنٹ کروں گا, ٹھیک ہے. بہت ہی آسان طریقہ کار ہے, بہت ہی ایزی طریقہ کار سے جو ہے وہ ایئر عربیہ کی فلائٹ جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ قسطوں پر بک کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جی, یہ ہم نے کال جو ہے وہ اوکے کر دی. اب جو ہے وہ یہاں پر میرا کال آلریڈی لگا ہوا ہے. اب جو مجھے پے کرنے ہیں وہ مجھے پے کرنے ہیں آلموسٹ جو ہے وہ ابھی جو مجھے پے کرنے ہیں وہ 347 ریال پے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. پروسیسنگ فیس وغیرہ ڈال ڈول کر, ٹھیک ہے. اب میں جو ہے وہ یہاں پر اپنی پیمنٹ کرتا ہوں اور آپ کو ٹکٹ دکھاتا ہوں. آپ یہاں پر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں آج میں نے کتنے پے کرنی ہے, اور 4 قسطوں پر یہ ساری جو ہے وہ آ رہی ہے. اب میں نے جو ہے وہ چونکہ ساری چیزیں دیکھ لی ہوئی ہیں, اور تو میں اس کو پیمنٹ پر جو ہے وہ کنٹینیو کروں گا. میں نے پیمنٹ پر جو ہے وہ اوکے کر دی ہے. اب میری پیمنٹ پلیز ویٹ اے فیو سیکنڈ. اب فیو سیکنڈ کے لیے وہ مجھے بول رہا ہے پیمنٹ سکسیسفل ہو چکی ہے. اب وہ مجھے آٹومیٹکلی ریڈائریکٹ کر دے گا میرے جو ہے وہ ان کی سائٹ کے اوپر. لیں جی, ہماری بکنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری جو ہے وہ اب وہ مجھے بول رہا ہے کہ آپ نے اس کو ریٹ کرنے کا نہیں, میں اس کو نو تھینکس کروں گا, فی الحال مجھے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. 18 جنوری 2026 10 بج کے ہو گیا. اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آ گئی ہے میرے سامنے, ساری جو ہے وہ, ٹھیک ہے. یہ مسٹر محمد مشتاق, ٹھیک ہے, ان کی ساری ڈیٹیل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے. تو یہ ہے سارا اس کا جو ہے وہ طریقہ کار. اس طریقہ کار سے اب مجھے ای میل پر جو ہے وہ یہ ٹکٹ آ جائے گی, ای میل پر بھی آ جائے گی, اور ویسے بھی میں اب ان کا جو ہے وہ PNR بھی لے سکتا ہوں. تو یعنی اس طریقہ کار سے آپ جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں ریزرویشن جو ہے وہ نمبر بھی آ چکا ہے. اس طریقہ کار سے آپ ٹکٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں فلائی ایئر عربیہ کی قسطوں پر. سو امید ہے ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. کوئی بڑا مطلب یہ مسئلہ نہیں ہے, کوئی بڑا جو ہے وہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. بڑا ایزی اور سمپل طریقہ کار ہوتا ہے, جس طریقہ کار سے آپ نے جو ہے اپنی ٹکٹ بک کر لینی ہوتی ہے. سو امید ہے ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. تھینک یو.